Dear students, welcome to all in my lecture. Today we will discuss function of flavin adenine dinucleotide. इससे पहले लेक्चर में मैंने फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और इसके एक एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन, ये किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया। आज जो ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के फंक्शन के बारे में जो डिस्कस करेंगे उसमें दो इम्पॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन हैं। पहला जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू एन इम्यूनो एसिड और सेकंड जो है वो कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोइक एसिड। ये दो इसकी फंक्शन जो हैं वो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो दो इसके फंक्शन हैं, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें ये ऑक्सीडेशन जो होता है, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड का, उसमें दो कार्बन कम हो जाते हैं चेन में। उसके बारे में हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसमें पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड। तो देखिए, ये कोई भी अगर इस तरह से अमीनो एसिड यहाँ पर लिया गया है, ये डी अमीनो एसिड है और एल अमीनो एसिड है, तो इसका ये एंजाइम है डी अमीनो ऑक्सीडेज या एल अमीनो ऑक्सीडेज, और ये इम्यूनो ग्रुप में यहाँ ये कन्वर्ट हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और देखिए, ये CnH2 से जो अमीनो ग्रुप था यहाँ पर, ये CnH2 ये C डबल बॉन्ड NH हो गया है, ये इम्यूनो, मतलब ये डबल बॉन्ड है और NH ग्रुप है, इसलिए इसको क्या किया है, ये इम्यूनो ग्रुप कहा गया है। अब इस देखिए, ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हाउ मैकेनिज्म वर्क्स इन द रिएक्शन इन द कन्वर्सन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड। यहाँ देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन जो है वो रिमूव होता है फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ अमीनो एसिड, किसके द्वारा, बाय बेसिक ग्रुप एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फॉर्मिंग कार्बेनाइन। और ये कार्बेनाइन अटैक एट द एन फाइन पोजीशन ऑफ फ्लेविन रिंग फॉर्मिंग ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ये ब्रेक हो जाता है और हमें क्या है, ये इम्यूनो एसिड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड है ये, और ये अल्फ़ा कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, ये एंजाइम के साथ जो बेस जुड़ा हुआ है उसके द्वारा ये रिमूव होता है और रिज़ल्ट क्या होता है, यहाँ पर ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये कार्बेनाइन अटैक करता है नाइट्रोजन पर, ये जो फ्लेविन का ये जो रिंग है यहाँ पर, ये N5 पोजीशन पे,
और ये इस तरह से देखिए ये, और ये आ गया यहाँ पर ये, और ये 4 अल्फ़ा पोजीशन पर ये आ गया। और देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है ये अमीनो एसिड के कार्बन से यहाँ पर जुड़ गया जो है वो। और नेक्स्ट में क्या होता है, ये वापस ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, और ये इसमें जो बेस जो है वो, बेस से जो ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ ये H+ यहाँ ले लेता है, और ये देखिए ये वापस जो है वो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो है वो क्या है कि रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है वो इम्यूनो एसिड में किस तरह से कन्वर्ट होता है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोइक एसिड। ये देखिए किस तरह से ये डाईहाइड्रोलिपोएट है, और ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ये लिया गया है, और जो एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पर तब जाकर के ये लिपोएट आयन बना है। ये इसमें भी क्या है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है ये किस तरह से हो रहा है, देखिए ये इन जनरल ये क्या है, इट इज़ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, और जिसमें कि ये जो थायोलेट आयन है ये अटैक करता है 4 अल्फ़ा पोजीशन ऑफ द फ्लेविन रिंग बाय गिविंग ए प्रोटॉन टू N5 नाइट्रोजन एटम फ्रॉम द एंजाइम surface. Now the thiolate ion attack on the sulfur which is covalently bonded to coenzyme. In the meanwhile, base from the enzyme takes proton from thiol group leading to formation of lipoate ion or lipoic acid. अब देखिए ये इंडिकेटिव जो इसका जो मैकेनिज्म यहाँ पर ये जो रिएक्शंस दिया गया है, देखिए ये बेस क्या है, ये यहाँ पर देखिए ये प्रोटॉन जो है वो ये रिमूव हो रहा है एंजाइम से, और देखिए ये जो डाईहाइड्रोलिपोएट आयन है इसका ये यहाँ पर ये 4 अल्फ़ा पोजीशन पर ये फ्लेविन सिस्टम के इसमें ये अटैक हो रहा है, और इस तरह से ये देखिए ये कार्बन और ये सल्फ़र बॉन्ड यहाँ पर बना है, और फिर ये बॉन्ड जो है वो क्या है कि ये कार्बन सल्फ़र यहाँ पर ये ब्रेक होता है, और इन द मीन टाइम ये बेस जो है वो रिमूव हो जाता है, या जो सल्फ़र से जुड़ा हुआ प्रोटॉन, और रिज़ल्ट क्या होता है ये देखिए ये लिपोएट आयन बनता है या लिपोइक एसिड बन जाता है, और ये जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। तब देखिए यहाँ क्या है कि ये देख रहे हैं ये मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोएट और लिपोइक एसिड विथ द एंजाइम डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंड कोएंजाइम FAD। तो ये देखते हैं कि ये दो जो है ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये पहला जो है वो कन्वर्सन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड, और दूसरा जो इसका है ये जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोइक एसिड है। तो दो इम्पॉर्टेंट इसके ये एप्लीकेशन है FAD के, मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसमें देखिए किस तरह से ये हम लोगों ने एक बार और इसको डिस्कस करते हैं कि FAD जो है वो ये अमीनो एसिड को इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये देखिए
ये देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड का ये कार्बेनाइन यहाँ बनता है ये, और ये क्या है कि ये इसमें जो प्रोटॉन जो है वो रिमूव होता है बाई बेस जो एंजाइम से जुड़ा हुआ है फ्रॉम क्या है ये अल्फ़ा कार्बन ऑफ अमीनो एसिड, और ये कार्बेनाइन अटैक करता है एट N5 पोजीशन ऑफ द फ्लेविन रिंग, और इसमें ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स जो बना है यहाँ पर देखिए ये। तो देखिए यहाँ और जो ऑक्सीडेशन जो होता है ये डाईहाइड्रो लिपोएट का वहाँ पर वो मेकैनिज़्म अलग है, वो 4 अल्फ़ा पोजीशन पर यहाँ पर ये थायोलेट आयन जो ये डाईहाइड्रो लिपोएट आयन का ये जो है वो S- है यहाँ पर, ये 4 अल्फ़ा पोजीशन पर यह अटैक करता है। तो देखिए दोनों जो ये कन्वर्सन दोनों एप्लीकेशंस हैं उसमें ये जो FAD यानी फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों के अलग अलग जो है वो ये दोनों एप्लीकेशंस में ये FAD अलग अलग बिहेव करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये डाईहाइड्रो लिपोएट आयन है वो क्या है कि ये अटैच हो जाता है कोएंजाइम FAD यानी फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये 4 अल्फ़ा कार्बोनिल ग्रुप है। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर है, और ये कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला ये अल्फ़ा कार्बन है, इसलिए ये 4 अल्फ़ा इसको कहा गया है। ये 4 अल्फ़ा पोजीशन ऑफ द ये फ्लेविन रिंग गिविंग ए प्रोटोन टू N5, ये N5 को ये यहाँ पर ये प्रोटोन जो है वो ये यहाँ पर ये ले लेता है ये फ्रॉम द एंजाइम सरफेस, और ये थायोलेट आयन है वो अटैक कर देता है अटैक ऑन द सल्फर विच इज़ कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द कोएंजाइम, ये कोएंजाइम से ये कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाता है, और मीनवाइल जो है वो बेस फ्रॉम द एंजाइम टेक्स प्रोटोन फ्रॉम थायोल ग्रुप लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लिपोएट आयन। तो देखिए ये इस तरह से ये दोनों जो कन्वर्सन दोनों जो एप्लीकेशंस हैं ये कन्वर्सन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड, और ये कन्वर्सन ऑफ ये डाईहाइड्रो लिपोएट आयन लिपोएट टू लिपोइक एसिड, दोनों में ये जो FAD है यानी फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है ये अलग अलग यहाँ पर बिहेव करता है। यहाँ देखते हैं कि ये जो अमीनो एसिड का जो ये कार्बेनाइन जो बना हुआ है ये फ्लेविन रिंग के ये नाइट्रोजन एटम से ये जुड़ता है, जबकि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट आयन है इसमें ये 4 अल्फ़ा पोजीशन, देखिए ये 4 अल्फ़ा पोजीशन ऑफ ये फ्लेविन रिंग से जुड़ता है। तो दिस इज़ द रिमार्केबल पॉइंट इन द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों जो कन्वर्सन है जिसमें कोएंजाइम का यूज़ होता है, इसमें एक जगह तो क्या है कि ये नाइट्रोजन पर ये अटैच होता है ये, और दूसरे जगह जो है वो क्या है कि ये 4 अल्फ़ा पोजीशन के ये कार्बन एटम पर अटैच होता है। तो ये देखते हैं इस जो कोएंजाइम है अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट ये किस तरह से बिहेव करता है, ये किस तरह से अपना नेचर चेंज करता है, और ये एंजाइम को ये किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट करने में किस तरह से ये कोऑपरेट करता है, असिस्ट करता है, ये हम लोग ये यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ये रिमार्केबल एप्लीकेशंस हैं या फंक्शन हैं फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के, कि देखिए एक जगह तो ये कार्बन पर ये अटैच हो रहा है और दूसरे कार्बन से अटैच कर रहा है, और दूसरे जगह जो है ये नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है ये।
तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो कार्बेनाइन बना है अमीनो एसिड से, वो ये फ्लेविन के ये नाइट्रोजन जो एरोमेटिक रिंग है उससे जुड़ता है, और जबकि ये डाईहाइड्रोलिपोएटाइन है इसमें ये 4 अल्फ़ा फ्लेविन के 4 अल्फ़ा पोजीशन पर ये जुड़ता है डाईहाइड्रोलिपोएटाइन। तो ये थैंक यू वेरी मच। देखिए 2 एप्लीकेशन से, और रेस्ट जो 2 एप्लीकेशन से हम लोग इसके जो 2 एप्लीकेशन यहाँ पर है, ये एक तो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन है और दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, जिसमें 2 कार्बन एटम शॉर्ट हो जाते हैं। ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये बेयर विलीजर जो ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या है कि जो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो ये एस्टर में बदल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन से इसका भी यहाँ पर यूज़ है, इसलिए इसके फंक्शन में हम लोगों ने क्या है कि ये बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन ही ये नाम दिया है। थैंक यू वेरी मच।